देखिए, अगर आप देखेंगे पीछे तो सबसे पहले ईवीएम के बारे में अगर किसी नेता ने इस देश में अगर आवाज़ उठाई है तो बहन कुमारी मायावती ने ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी इस देश में दूरदर्शी नेता है। बहन जी ने ईवीएम के विषय में आवाज़ उठाने का काम किया। ये तो अब उठा रहे हैं सारे एडवोकेट जो उठा रहे हैं, हम जैसे जो लोग उठा रहे हैं। काला दिवस भी मनाते थे, काला दिवस भी मनाते थे। तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी ने हमेशा से उन मुद्दों को उठाने का काम किया है जिनसे समाज को या देश को नुकसान हो रहा है। ईवीएम से भी वोटों की चोरी की जा रही है। बहन जी ने कई बार अपने वक्तव्य में भी, अपने ट्विटर के द्वारा भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये बात कही है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ईवीएम देश में रुकनी चाहिए। हमारे लोग समझने को तैयार ही नहीं है। हमारे लोग अपनी पार्टी में ही कमी निकालने का काम करते हैं। तो इसलिए ईवीएम के माध्यम से चोरी की जा सकती है। और मेरा मानना ये है कि कोई भी मशीन को टेम्परिंग किया जा सकता है। मशीन टेम्परिंग हो सकती है। मोदी जी इस देश में कुछ भी कर सकते हैं, आरएसएस इस देश में कुछ भी कर सकती है। ईवीएम को टेम्परिंग करके हमारी वोटों को छीना जा सकता है, लूटा जा सकता है। लोगों को जागरूक इस बात के लिए होना चाहिए। तो बीजेपी जो कहती है कि हम इतनी सीट ला रहे हैं, इतनी ला रहे हैं, वो सच भी हो जाती है, तो क्या ईवीएम से भी उससे रिलेट किया नहीं, बिल्कुल ईवीएम से रिलेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब कहा जा रहा है देखिए, जिस देश में ईवीएम बनी थी उन देशों ने, ज़्यादातर देशों ने ईवीएम को समाप्त कर दिया है, ईवीएम को स्टॉप कर दिया है। आज भारत को ज़रूरत है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी ने हमेशा से इसका विरोध किया है ईवीएम का, और कहा कि ईवीएम में कुछ ना कुछ चोरी है। और बहन जी ने इतना भी कुछ कहा है कि ईवीएम में जब तक चोरी होती है हमारे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन जो चेयरमैन है, इलेक्शन जो चेयरमैन है वो आएगा, इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई अच्छा आएगा और देश में एक निष्पक्ष चुनाव कर पाएगा। तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। हमें हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, उनको इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अभी चुनाव आयोग पर शक है आप लोगों को? देखो, चुनाव आयोग पर इसलिए शक होता है कि जब डेट आती है, चुनाव आयोग पहले डिक्लेयर तो करता नहीं है, बीजेपी के नेताओं को पहले ही पता लग जाता है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है इनकी। जब संस्थाओं की सरकार के साथ मिली भगत होती है, इंडिपेंडेंट जो संस्थाएं उनकी मिली भगत होती है, जैसे ईडी है, सीबीआई है, ये ना, वो सरकार के कहने पे चल रही है। कहीं ना कहीं कोर्ट भी यही काम करने का काम कर रहा है। तो जब सरकारों के साथ मिलकर कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकारों के इशारों पर काम कर रही है, तो शक होता है। और कोई लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति शक कर रहा है तो हर संस्था को उसका जवाब देना चाहिए, निष्पक्ष तरीका से देना चाहिए। लोकतंत्र में अगर वोटिंग के आधार पर निष्पक्षता नहीं होगी, वोटिंग के आधार पर अगर देश में चुनाव नहीं होगा, तो फिर कैसे चुनाव होगा? फिर तो लूट लिया जाएगा। जब भी तो कहते हैं कि हम 500 साल तक रहेंगे। कैसे 500 साल तक रहेंगे? अरे तुम्हारे पास वोट है नहीं, वोट और सपोर्ट सब हमारे पास में है। वोटिंग सबसे ज़्यादा यहाँ देख गरीब लोग हैं, और गरीब लोग अपने कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए अगर वोट नहीं डाल रहा तो उसकी वोट को छीना जा रहा है ना कहीं लिया जा रहा है उसकी वोट को। तो उनको रोकने के लिए सारी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। सारी पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि इस देश में वोटों की लूट हो रही है।